नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके हथेली के विश्लेषण में फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इस कंडीशन में हर काम को सूझबूझ के साथ करना, दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेना, हर बात के जड़ तक जाना, डीप थिंकिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी को ये बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। आप जैसे जातक शांत किस्म के व्यक्तित्व रखने वाले, हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर पाने में सक्षम होने वाले, हर लोगों का साथ देने वाले, हर लोगों का अच्छा चाहने वाले, हर माहौल को एक उत्साहवर्धक बना सकने में भी सक्षम देखने को मिलते हैं। क्योंकि जब भी फिंगर थोड़ी सी भी मोटी होती है तो ये आकर्षण का केंद्र व्यक्ति के अंदर पैदा करती है। इसलिए आप जहां भी जाएंगे, जिस भी समाज समूह लोगों के अतिरिक्त रहेंगे, वहां पर अपनी छाप निश्चित रूप से अच्छा छोड़ सकने में सक्षम रहेंगे। यह कॉम्बिनेशन आर्टिस्टिक क्वालिटी को डेवलप करता है, क्रिएटिव बनाता है, टैलेंटेड इंसान होने की योग्यताओं को मजबूत करता है। इसीलिए आप जैसे जातक अपने टैलेंट स्किल्स की बिहार पर बहुत ज्यादा नेम फेम या सक्सेस पाने में सक्षम होते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रही है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स एंड वर्क मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। इस कंडीशन में बिल्कुल बिजनेस करना फायदेमंद का सौदा आपके लिए रहेगा, क्योंकि मरकरी माउंट भी आपके हथेली में मल्टीपल लाइंस के साथ अवेलेबल है, जो बिजनेस लक, बिजनेस सेंस, ऑर्गेनाइज वैसे काम करने की आदत, अपने कर्म, बातों या व्यक्तित्व से हर किसी की मदद करने की योग्यता, बहुत अच्छा पैसा यहाँ बना पाना, पैसा अच्छा मेंटेन कर पाना, पैसा बढ़ा पाने जैसी सभी योग्यताओं को ये मजबूत करता है। इसीलिए आप जैसे जातकों का इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस के थ्रू ज्यादा प्रोग्रेस लाइफ में देखने को मिलता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में आपकी थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो आपको रिस्क टेकर बनाएगी। इस कंडीशन में अपने खुद के दम खम से नाम सम्मान कमाना, सफल होना, कभी भी अपना मेहनत प्रयत्न प्रयास बेकार न जाना, इन सभी योगों के साथ साथ ये यूनिक वे में काम करने की आदत भी देता है। यहाँ जब सेकंड और थर्ड फिंगर में गैप मेंटेन होता है तो इस कंडीशन में जो थॉट्स है उसमें बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंसी आ जाती है, जिसके कारण आप हर किसी के साथ अपने को सही सहमति नहीं देंगे, हर किसी के साथ आप हामी नहीं भरेंगे। अपने टर्म्स एंड कंडीशन खासकर अपने करियर या काम के विषय में डेफिनेटली लगाएंगे, जैसे कि इंडिपेंडेंसी चाहिए, कोई टाइम लिमिट या बाउंडेशन अपने काम को करने के लिए नहीं चाहिए, किसी तरीके का यहाँ लिमिटेशन या दबाव या अननेसेसरीली स्ट्रेस, ये सारी चीजें नहीं चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन आपको कभी भी जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, क्योंकि जॉब में आपको रिस्ट्रिक्शन और किसी न किसी रूप से दब करके रहना ही होगा। यहाँ पर यही कारण भी है कि आपके सूर्य के क्षेत्र पर हमें क्रॉस का साइन दिख रहा है, जो कभी भी करियर में, जॉब में खासकर सेटिस्फेक्शन नहीं देता है। इसीलिए इस कंडीशन में जॉब आप कोई भी कर लीजिए, आपको कभी भी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं मिलेगा जो आपको सक्सेस दे, फेम दे या रिस्पेक्ट या रिकॉग्निशन ही दे। वो चीज मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी मेहनत का लाभ आप कोई दूसरे लेकर के जा रहे हैं, जैसे आपके जो सबऑर्डिनेट हो गए या आपसे बड़े पद पर कोई हो गए, लेकिन आपको जो क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड मिलना चाहिए जो आपके हक का है, वो यहाँ पर नहीं मिल पाएगा तब तक जब तक यहाँ पर सन माउंट पे क्रॉस के साइन है। तो इसका यह मतलब नहीं होता कि जॉब यहाँ पर करना बहुत ज्यादा कष्टकारी है, यहाँ सीधा मतलब यह है कि जॉब करना आपके फायदे का सौदा है ही नहीं। तो इसीलिए, क्योंकि जॉब में आप अपने सारी योग्यताओं को कहीं ना कहीं कम करते चले जाएंगे, एक लूप होल में फंसते चले जाएंगे। यहाँ की सनलाइन मरकरी पे झुकी हुई है, जो अपने आप में यही दर्शा रही है कि आप जॉब कर लिए, आपके पास एक्सपीरियंस हो गया, या एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एक्सपीरियंस ले लीजिए। जॉब में जाने के बाद में एक्सपीरियंस यही होगा आपको कि बिजनेस करना ही ठीक है, अपना खुद का काम करना ही ठीक है, सेल्फ सर्विस देना ही ठीक है। तो जब ये लाइन मरकरी की तरफ झुकती है, सन लाइन, तो अपना सर्विस, अपने कंसल्टेशन, अपने बिजनेस के द्वारा अपना व्यापार, काम और अपना नाम, सूर्य आपका नाम है, पहचान है, आपका कुल है, समाज में रौनक है, इन सभी चीजों को बढ़ाना शुरू कर देगा। और मरकरी के यहाँ पॉजिटिव लाइंस ऑटोमेटिकली लोगों को आपसे बहुत अच्छे तरीके से जोड़ते चली जाएगी। तो यहाँ ये सब कुछ हो इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ गैप आ गया। ये गैप होना बहुत सारे लोगों के जीवन में अच्छा देखने को मिला है,
क्योंकि ये व्यक्ति को जो भी भ्रम रहता है या जो भी अनवांटेड स्ट्रगल या स्ट्रेसेस रहते हैं उसको कम करता जाता है, जिसके कारण कई मर्तबा बहुत सारे लोग छूटते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज छूटती है, लेकिन वह सभी कुछ वापस से लौट करके आती है क्योंकि अपना बल, अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता बहुत ज्यादा बढ़ा चुके रहते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन सन और सैटर्न के मिड में बन रहा है या गैप मेंटेन कर रहा है, तो इस कंडीशन में बहुत ज्यादा प्रेशराइज होकर के काम आपको नहीं करना चाहिए। जितना ज्यादा कूल काम आप रहेंगे, जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में आप रहेंगे, आपकी क्वालिटी, आपका टैलेंट, स्किल्स, स्पेशलाइजेशन इतना ज्यादा निखरता जाएगा जिसके कारण लोग आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज पर ज्यादा गौर करिएगा आप। सैटर्न फिंगर की लेंथ तो बहुत अच्छी जा रही है। इस जब भी इसकी लेंथ अच्छी पाई गई है, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा ईमानदार, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड, रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन में भी काम करते हुए पाए जाते हैं। लेकिन मोर ओवर सैटर्न की लंबी उंगली मेहनती बनाती है। अपने नित्य रूप से किए गए कर्म यानी कंसिस्टेंसी में जो भी कर्म कर जाते हैं उसमें वो बहुत ज्यादा सफलता देखने को मिलता है। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आध्यात्मिक और धार्मिक रुचि को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। ऑकल्ट साइंस में रुचि रखना, रहस्य विद्याओं के प्रति विश्वास रखना और एक तरीके से दयालु, कृपालु, दानवीर किस्म का व्यक्तित्व को भी ये बढ़ावा देता है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं बहुत अच्छी मौजूद हो रही हैं जो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच आपको देगी। इस कंडीशन में फ्रैंकली, फ्रेंडली, मिलनसार किस्म का व्यक्तित्व होने के कारण जल्दी किसी भी माहौल का जान बन जाना, जल्दी अपनी पहचान बना लेना, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस इमीडिएटली बिल्ड कर लेना, पॉजिटिव टाइप का एटीट्यूड या पर्सनैलिटी होना, साफ सुथरा दिल और डिवोटेड टाइप का नेचर यह बेसिकली देता है। आपके पास लोग आकर के इतना खुश होंगे, इतना शांत हो जाएंगे। जिन लोगों को कष्ट है, परेशानी है, वो शांत, जो लोग आपको देख करके खुश हो जाएं, ऐसे लोगों की संख्या आपके जीवन में बढ़ते चली जाएगी। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप आपके क्लियर कट नहीं है, तो आप कंफ्यूज्ड बहुत रहेंगे अपने करियर में, जॉब, बिजनेस, किसी अनदर वर्क को लेकर के, इसलिए आपके ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस बहुत होते रहेंगे। यही कारण भी है कि आपके पाम में जो लक लाइन है उसमें बहुत ज्यादा बल नहीं है। बल जब लक लाइन में नहीं होता है तो करियर में चेंजेस, फ्लक्चुएशंस बहुत इजी वे में देखने को बार बार मिलता है। और ये चीज हमें स्टार्टिंग में दिख गया कि सन माउंट पे क्रॉस है, तो जॉब में आप जाएंगे तो वहां पर आपको कभी भी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आने ही नहीं वाला है। अनसेटिस्फैक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी की भावना, अंडररेटेड वर्क करना, ऐसी चीजें ही देखने को मिलेगी। मून लक लाइन में सबसे पहली बात ये नोटिस करना है कि आपका जितना भी लक है वो सब के सब जन्म स्थान से दूर है। आपको अपने बर्थ प्लेस से दूर जाकर के नए अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, नए से काम को यानी जीरो से अपने काम को शुरू करना चाहिए और अपने मन का काम या जिस काम में आपका मन लग रहा है, खासकर अपने पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी, इसको तो फॉलो करना ही चाहिए। ये सभी कुछ आपके लक को एनहेंस करेगा और मनोवांछित फल आपके जीवन में दे सकेगा। तो यहाँ पर फिंगर के नोट्स तब जाकर के आपके बहुत अच्छे होंगे जब आपका लक लाइन की कंडीशन बेटर होने लगेगी, तब जाके आप बहुत सटीक निर्णय ले पाएंगे, सटीकता से अपने काम को कर पाने में सक्षम रहेंगे। लेट लतीफी जैसी चीजें आपके जीवन में खत्म ही हो जाएगी। फेलेंजस और इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, जिसके कारण स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा आपके। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजंस लेना, आप इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं दूसरों से। देखिए आपकी माइंड लाइन तो है इंडिपेंडेंट लाइफ लाइन से जो आपको जिद्दी बनाएगा, लेकिन शॉर्ट थंब आपको एक तरीके से बहुत जल्दी अपने डिसीजंस, प्लानिंग्स में, मेंटलिटीज में चेंजेस करवाएगा। क्योंकि शॉर्ट थंब में होता यह है कि सीधे रिजल्ट चाहिए, एनी हाउ, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इससे ज्यादा मतलब नहीं होता है। शॉर्ट फिंगर की अच्छी बात या थंब की अच्छी बात यह होती है कि ये कॉम्बिनेशन रात की बादगी वाला व्यक्तित्व देता है, तो ओवर स्ट्रेस, बर्डन, ये सारी चीजें नहीं आता है। नेगेटिव बात इसमें यही होती है कि कंसिस्टेंसी में फोकस्ड होकर के काम करना बहुत मुश्किल होता है। आपको इस चीज की कमी मालूम पड़ी है, आप इसको ठीक रखिए। आप ये चीज सुनिश्चित कर लीजिए कि आपको सुनना सबकी है लेकिन करना अपने मन की है। खासकर आपके करियर से रिलेटेड, आपके आने वाले फ्यूचर से रिलेटेड, आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड। बाकी कोई कहीं भी एडवाइस कर रहा है बिल्कुल आप मान के चलिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन शॉर्ट थंब है तो इस कंडीशन में ज्यादा फॉलोअर किसी का आपको बनने की जरूरत नहीं है।
अदरवाइज आपकी लक लाइन स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। आपको अपने लाइफ की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी, थोड़ा हार्ड वर्क करना ही होगा, क्योंकि सैटर्न फिंगर लॉन्ग है, तो वो हार्ड वर्क के बाद ही आपको सभी रिजल्ट खुद ला ला करके देंगे। लेकिन ये थंब शॉर्टकट अपनाने पे मजबूर करेगा, वो सबसे आपको बचना जरूरी है। इसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे तो इधर पे आपके योग का साइन डेवलप अच्छा खासा हो रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके योग का साइन जब डेवलप प्रोमिनेंटली होने लगता है तो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, मटेरियलिज्म और लग्जरीज के साथ में स्पिरिचुअलिटी, इन सभी चीजों को डेवलप करना शुरू करता है। जितना ज्यादा हम अपने इनर वर्ल्ड को खुश करते जाते हैं, स्टेबल करते जाते हैं, जैसे मन, हृदय, आत्मा, उतना अच्छा ये साइन डेवलप होने लगता है जो हर तरफ से लाभ देने लगता है। कंटिन्यूअस बेसिस पे यहाँ पर मेडिटेशन करना आपके मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आपके सोल कनेक्शंस, सोल के डिजायर को फुलफिल करने में बहुत मदद करने लगेगा। सेकंड फ्लैंज पे सीधी खड़ी रेखा होना बहुत लॉजिकल पर्सनालिटी डेवलप करता है। इस कंडीशन में जितना ज्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल वे से वर्क किया जाए, यानी अपने माइंड लाइन का जितना ज्यादा यूटिलाइजेशन है किया जाए, उतने अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट लाइफ में मिलने लगते, जैसे सक्सेस रेट बढ़ने लगना, तर्क वितर्क करने की क्षमता, अपने आप को सही साबित करने की योग्यता और अपने सूझबूझ के साथ किए गए काम में सफलता हासिल करने की योग्यताओं को ये बढ़ावा देता है। इसका डिग्री 90 है, जिसके कारण ये ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी भी डेवलप कर रहा है। बहुत ज्यादा किसी का फॉलोवर बनने की यहाँ जरूरत नहीं है, इस बात का इसे ध्यान रखना है। फॉलोवर का तात्पर्य यह है कि दूसरों के सुन के समझ के अनुसार चलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पाम में सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन तो यही है कि सेल्फ मेड लक लाइन प्रोमिनेंटली कंटिन्यूअस दौड़ रहा है। तो जो व्यक्ति अपना भाग्य खुद लिखते हैं, खुद के मेहनत, कर्म, संघर्ष और कृपा से ही आगे बढ़ते हैं, जिनको परमात्मा सारी इजाजत देते हैं कि आप अपनी दम से जो कुछ पाना पाइए, तो दूसरे लोगों का योगदान कहाँ आया? ये तो बाद में आपको सहयोग करने आ सकते हैं या ये बाद में आपके साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं करना है दूसरों के लिए। इस चीज का आप जितना ज्यादा बारीकी से ध्यान रखेंगे, उतना ज्यादा आपका लाइफ करियर के हिसाब से बेटर होता जाएगा। पाम का स्ट्रक्चर जब भी स्क्वेरिश होता है तो ये हार्ड वर्किंग नेचर देता है, चाहे शारीरिक हो या मानसिक। किसी भी तरह के पराक्रम या मेहनत से पीछे हटते हुए देखने को नहीं मिलते हैं। और जब फिंगर की लेंथ स्लाइटली लॉन्ग हो, पाम का स्ट्रक्चर स्क्वेरिश हो, तो ये इसे एयर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो कि व्यक्ति को फ्रीडम और ऑन स्पेस, खुद के स्पेस में काम करने की योग्यताओं में सफलता देता है। जितना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन ट्रबल में रहेंगे, उतना ज्यादा अपने हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करते जाएंगे। प्रैक्टिकल लॉजिकल नेचर को ये बढ़ावा देता है, हर छोटी छोटी बातों पे अटेंशन पे करते हैं, डीप थिंकर होते हैं। फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर भी ये है, पर्सनैलिटी में देता है। मोर ओवर एयर एलिमेंट हैंड व्यक्ति को बहुत मोटिवेटेड रखता है लाइफ में। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा माना गया है सेल्फ मेड लक के लिए भी और अपने क्रिएशन आर्ट को फैलाने के लिए भी। जितने भी लोग इस दुनिया में क्रिएटिव वे में नेम फेम सक्सेस पाए हैं, बहुत बड़ा जिन्होंने महारत हासिल किया है, उनमें से 70% लोगों का हाथ एयर एलिमेंट हैंड ही रहा है। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी इस तरह की आड़ी रेखाएं ज्यादा देखने को मिले, तो ये सबसे पहले तो आपके माता पिता के सत्कर्म, धर्म और पुण्य प्रताप के कर्मों को दर्शाता है। तब जाके ये चिन्ह आपके भी हाथ में आया कि उनके संस्कार आपको लगे हैं, कर्म लगे हैं। आप खुद भी बहुत ज्यादा धार्मिक, दयालु और दानवीर किस्म के दिखाई दे रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन बहुत काइंडनेस देता है। जो व्यक्ति छोटी छोटी इमोशंस की भी वैल्यू करते हैं, सेंसिटिव टाइप का नेचर रखते हैं दूसरों के लिए, भावनाओं की कद्र करते हैं, दूसरों की सहयोग देते हैं, ये रेखा आ जाती है। ये परमात्मा के निकट व्यक्ति को लेकर के जाती है। और जितना ज्यादा आप जैसे ज्यादा धर्म कर्म करते हैं, उतना ज्यादा लक, हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन जैसी चीजें लाइफ में बढ़ने लगती है। ये कॉम्बिनेशन अरेंज मैरिज का है और सक्सेस आफ्टर मैरिज को भी यह यहाँ पर बहुत कंफर्म करता है। पार्टनर बहुत ज्यादा डेडिकेटेड आपके प्रति देखने को मिलेंगे और पार्टनर से लक भी आपको बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि मून लक लाइन भी आपके पाम में है। यहाँ पर जुपिटर माउंट की स्ट्रेंथ ओवरऑल अच्छी है, तो फैमिली से सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। विजडम, नॉलेज में कोई कमी नहीं होती। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, ये सब कुछ चीजें 36 के आसपास तक बहुत अच्छी आते हुए देखने को मिलती है। जब भी मंगल की कोई रेखा हृदय रेखा की तरफ पूरी झुकी हुई रहे, यह मांगलिक योग का निर्माण करती है।
मांगलिक योग में अमांगलिक से शादी करना एक तरीके से कहा जाता है कि नहीं ही करना चाहिए, लेकिन आज के टाइम पे ये चीज साफ तौर पे देखने को मिला है कि अमांगलिक से भी शादी करने पर, थोड़ा पूजा पाठ कराने पर, जैसे मंगल शांति हो गई, भात पूजा हो गया, इस तरह की पूजा कराने के बाद में कोई परेशानी नहीं आती है। तो आपके केस में यह कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड हो रहा है कि आप अमांगलिक से कर सकते हैं। कुछ कंडीशन है, उसको फुलफिल करना है, जैसे कि 28 के बाद मैरिज डेफिनेटली होती है, क्योंकि मंगल का समय इसके बाद खत्म हो जाता है, तो इसीलिए वहां फिर अमंगल कार्य नहीं होता, फिर आपका शादी होना बहुत अच्छा ही देखने को मिलता है। दूसरा कि भात पूजा या मंगल शांति पूजा जैसी चीजें अपने कुंडली के अनुसार निश्चित रूप से करा लेना चाहिए, मैरिज या मैरिज के बाद भी। इसके बाद में यहाँ पर हमेशा आपकी भूमि का, आपके रक्त का, जो जो मंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, भाई बहन कजिन फ्रेंड्स भी, इवन इन सबको खुश रखना चाहिए, इनकी वैल्यू करना चाहिए। भूमि का कैसे कर सकते हैं? भूमि में वृक्ष लगा करके। रक्त का कैसे कर सकते हैं? रक्तदान करके। किन्हीं भी उग्र देवी देवता की आराधना करना या हनुमान जी की आराधना करना बहुत अच्छा परिणाम देता है। कोई परेशानी आपके केस में विवाह संबंधी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका अगर मैरिज एज भी प्रेडिक्ट हम करें तो साइड लाइंस के अकॉर्डिंगली 29 और 30 के एज का पीरियड है मैरिज का, और इसी पीरियड में हम यहाँ भी देखेंगे तो सपोर्टिव लाइन बहुत एक्टिव हो रही है। अब ये एक्टिव हो रही है, ये भी ज्यादा मायने नहीं रखता है, मायने ये रख रहा है कि जब ये अवेलेबल हो रही है तो लाइफ में क्या हो रहा है, तो लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कंटिन्यूअस प्रोग्रेस लाइन का आना, ट्रायंगल का साइन बिल्ड होना जो इन्वेस्टमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है या घर बनने जैसे योग देता है, और लाइफ का पैटर्न बहुत ज्यादा सुधरना। तो इसीलिए आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सपोर्टिव डेडिकेटेड आएंगे। क्यों? क्योंकि जुपिटर की आड़ी लाइन धार्मिक पार्टनर को भी दर्शाती है, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, डेडिकेशन, लव, अटैचमेंट्स, बहुत अच्छा ये सब कुछ देखने को मिलता है दोनों के दरमियान। इसीलिए आपका मैरिड लाइफ अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर आपका प्रश्न एक ये था कि आपको पिछले 3 साल से कोलेस्ट्रॉल का इशू दिखाई दे रहा है और फैटी लीवर का भी इशू आ रहा है। तो जुपिटर की आड़ी रेखाएं ये सब प्रॉब्लम को खत्म करती है, क्योंकि ये जो फैटी लीवर का प्रॉब्लम है ये प्योर जुपिटर का ही इशू है, कोलेस्ट्रॉल का भी इशू है, ये जुपिटर का इशू है। तो यहाँ जब आड़ी रेखा आ रही है तो ये साफ तौर पे ये दर्शा रही है कि आप दान, धर्म, पूजा पाठ, मंत्रास के चैंटिंग, सत्संग, ये सारी चीजों में इन्वॉल्व होइए। अपने विजडम को बढ़ाने पे ज्यादा ध्यान दीजिए। जितना ज्यादा आप हैप्पी होते जाएंगे नई नई चीजों को सीख करके, तो नई नई चीजें सीखना ये बुध है, लेकिन विजडम लाना ये जुपिटर है। तो चीजें सीखिए, प्रैक्टिस करिए, विजडम लाइए, किसी भी विषय को लेकर के। आध्यात्मिक किताब भी हर दिन पढ़िए, कोई भी हो। डेली मंदिर विजिट करना, वॉक करना, ये सब क्यों क्यों ये सब कहा जा रहा है? क्योंकि जुपिटर जो है थोड़ा भारी भरकम ग्रह है, और जब इनको शनि ग्रह की सहायता मिलती है, यानी वायु तत्व जब इनमें बढ़ता है, तो कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर जैसे इश्यूज खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर इन सारी चीजों को आप करना शुरू करिए। पीपल के पेड़ में जल निरंतर डालना है। पीपल का पेड़ निश्चित रूप से हो सके तो आप कहीं भी ऐसे जगह लगाइए जहां पे इसकी देख रेख सेवा आप अच्छे से कर सकें। ये सब ये इश्यूज बर्डन आपकी लाइफ के ले जाएंगे, और आपकी लाइफ में देखिए जितना भी मेजर डिस्टर्बेंस है आपके एक तरीके से हेल्थ को लेकर के, तो उसके रिगार्डिंग अगर हम यहाँ जज करेंगे तो ये जो हल्का सा पोर्शन आपका, एक रेखा यहाँ पर है और दूसरी रेखा जो अंदर से आ रही है, ये पोर्शन में ज्यादा डिस्टर्बेंस है। ये समय आपका जीवन का 25 से लेकर 28 का है। उसके पहले भी ऐसे प्रॉब्लम रहे हैं, क्योंकि आइलैंड के साइन तो पहले भी बने हुए हैं जो 17 साल के पहले की दिक्कतों को दर्शा रहा है। लेकिन इसके बाद में आपके कोई भी ऐसे नेगेटिव साइन नहीं है, तो आपको आगे चल के दिक्कतें नहीं आएगी। आपका जुपिटर अच्छा हो रहा है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आपका डिसॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वजन भी बढ़ा हुआ है, ये सैटर्न रेमेडी यानी प्राणायाम, वॉक और मार्शियन रेमेडी यानी एक्सरसाइज, योगा, ये जितना आप करते चले जाएंगे और साथ में जुपिटर रेमेडी, तो आप ये सारी जो सजेशंस दिए गए हैं इसको फॉलो करना ही है, तो आप पाएंगे कि ये कष्ट आपके जीवन में, ये जो वजन का भी दिक्कत है, ये मुश्किल से मुश्किल 8 महीने का और रहेगा। अपने आप ये चीजें कम होना, ठीक होना, सुधार होना शुरू हो जाएगा, और हो सकता है उसके पहले ही हो जाए, क्योंकि लाइफ और
माइंड लाइन आपके पाम में चेंज अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव चेंज ले रहा है, तो हैप्पीनेस लाइफ में बढ़ने ही वाला है कुछ समय में। इसके बाद में सैटर्न की स्थिति की बात करेंगे तो सैटर्न माउंट पे आपकी लक लाइन कोई भी पहुंची नहीं है, जो दर्शा रही है कि कोई भी काम आपका पूरा नहीं हो पाता। इस कंडीशन में काम रुक रुक करके या देरी से होते हुए ही देखने को मिलता है। और जब भी मून लक लाइन इस तरीके से अवेलेबल होती है जो थोड़ी बिखर करके चले, तो उस कंडीशन में मन तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मजबूत होता है, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं मन कम लगना, मन भटकना, इन सब चीजों के कारण देरी और लेट लतीफी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आपको लक लाइन स्ट्रॉन्ग करना है तो अपने मन को तो मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस कंडीशन में शिव जी की आराधना करना, क्योंकि मून लक में मदर सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, मदर लक लगता है, फीमेल लक देखने को अच्छा मिलता है। तो जितनी भी वृद्ध महिलाएं हैं उन सब के लिए कुछ ना कुछ खान पान दान धर्म का काम करना, हो सके तो अपने हाथ में सिल्वर की ब्रेसलेट पहन के देखिए, आपका मन भी मजबूत होगा, शांति से काम भी होने लगेगा, लक मेनली इनहेंस होगा, और सबसे मेन थोड़ा कंफर्ट से दूर और अपने जन्म स्थान से दूर आपको जाना पड़ेगा। आपको आपके काम में कंफर्ट चाहिए, लेकिन लाइफ में कंफर्ट नहीं होना चाहिए, तो उस चीज के लिए बर्थ प्लेस से दूर जाना जरूरी है। तो जाकर के ये लक लाइन स्ट्रॉन्ग होने लगेगी। और यहाँ पर जो फिलहाल में आड़ी रेखा हम देख रहे हैं, हल्का सा मूडी नेचर देता है ये, कोई इसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि लक लाइन को ये क्रॉस ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप अपने इमोशंस फीलिंग्स को थोड़ा सा अंडर कंट्रोल करके रखिए, इमोशनल डिसीजंस लेने से थोड़ा परहेज रखिए। इसके बाद में यहाँ पर कुछ पॉजिटिव साइंस डेवलप होने लग रहे हैं, जैसे स्क्वायर जैसे साइन। अभी ये सब कोई साइन डेवलप नहीं है, बन रहा है ये। अगर ये डेवलप हो जाता है तो आपकी लाइफ में लग्जरीज, मटेरियलिज्म और मनी, इन तीनों चीजों का फ्लो बहुत ज्यादा इनहेंस कर देने वाला रहेगा। जब भी ये क्षेत्र थोड़ा दबता है तो मटेरियलिज्म पे ध्यान ज्यादा रहता है। इस तरह से बीच में जब रेखा हो तो विद्या रेखा कहते हैं। हमेशा अपना नॉलेज, एडवाइस, गाइडेंस दूसरों के बहुत काम आता है। कंसल्टेशन लाइन के लिए एज अ सर्विस देने जैसे योगों में ये बहुत अच्छा माना गया है, जिसमें आप अपनी कला को दूसरों के लिए उपयोग कर सकें। सूर्य के क्षेत्र पे क्रॉस होने के कारण थोड़ा बहुत फादर से रिलेशन में अनबन मतभेद दे सकता है। कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं रहेगा यहाँ पर अगेन, क्योंकि इस तरीके के जो सन लाइन है जब मरकरी की तरफ झुकता है तो फादर की ब्लेसिंग्स अच्छी खासी मिलती रहती है। बायफॉर्ग का यहाँ कॉम्बिनेशन रॉयल्टी लाइफ स्टाइल डेफिनेटली बिल्ड करता है। थोड़ा जैसे क्रॉस का साइन है तो उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, उनको जितना हो सके देने की एक्सपेक्टेशन आप रखिए अपने ओर से, तो आपका सन और बेटर होता जाएगा। बायफॉर्ग का कॉम्बिनेशन कंफ्यूजन बार बार देते रहेगा, दो कामों में अटकाते रहेगा, आपकी एनर्जी डिस्टर्ब होगी इससे, इसलिए आपको बचना है। अपने डिजायर, एम्बिशन, गोल कभी भी ना बताएं, अपने अचीवमेंट्स कभी भी शो ना करें, अपने नाम से फिलहाल काम करने से बचें, जितना हो सके अपने आप को सीक्रेटिव वे में रखें। अपने पर्टिकुलर करियर गोल से रिलेटेड सन की रेमेडी आपको सजेस्ट की जाएगी, उसको प्रेफर करिए। इसकी स्ट्रेंथ या इसकी योग्यता जब तक ठीक ना हो जाती, ये सब मेंटेन करना है। जैसे ये सारे लाइन थोड़े धुंधले कमजोर पड़ेंगे, फिर आप ओपनली सारी चीजें लोगों को शो कर सकते हैं, क्योंकि चीजें आपकी लाइफ में जब आएगी तो परमानेंट वे में आना शुरू हो जाएगी। इस तरह का कॉम्बिनेशन लूप ऑफ सीरियसनेस देता है। भीड़ में तो रहना पसंद करेंगे, फिर अकेले भी रहना पसंद करेंगे, थोड़ा सा खुद के लिए समय चाहिए रहता है। इसलिए आप जैसे जातक अपनी पर्सनल ग्रोथ सीरियस रह करके, आइसोलेशन में रह करके ज्यादा कर पाने में सक्षम होते हैं। तो इसीलिए आप थोड़ा समय दिन भर में जरूर अपने साथ व्यतीत करिए, जिसमें आप कोई काम ना करें, सिर्फ सेल्फ टॉक। वो चीज करने से आपको मूड इश्यूज खत्म होते देखने को मिलेगा। आप जितने खुद के करीब जाएंगे उतना ज्यादा स्थिरता आपको आपके जीवन में हर विषय में आता दिखेगा। मरकरी पे मल्टीपल लाइंस होती है तो मेडिकल लाइन से रिलेटेड, शेयर मार्केट, बिजनेस, ट्रेडिंग, आईटी सेक्टर से रिलेटेड जितने लोग होते हैं उन सबके पाम में ये लाइन है, और ये जितनी ज्यादा अच्छी होती है वो व्यक्ति उतना ही ऊपर उठते हैं। आपकी पाम में बहुत अच्छी है, आप ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, इसमें बहुत प्रोग्रेस आपको मिलने वाला है। कब मिलेगा अभी हम लाइफ लाइन पे जज करेंगे। दूसरा, ये हीलिंग कैपेबिलिटी अच्छी देगा। दूसरों को सुनते समझते ही आप उनकी जो भी भावना रहेगी वो तुरंत अपने स्किल से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये एक समय ऐसा आने वाला आपके जीवन में, तो आपका नाम ख्याति यूं ही बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। सर्विस देना,
कंपलसरी है, तभी ये लाइंस एक्सट्रीम सक्सेस देगी आपको। हार्ट लाइन में बाइफोरके का साइन गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर देता है। नीचे तक के तरफ आने वाली रेखाएं सहयोगी किस्म का व्यक्तित्व देती है। इधर से ये रेखाएं जब जब नीचे आती है तब तक इमोशनल सेटबैक का सामना करना पड़ता है। एक करना पड़ेगा आपको अराउंड 30, 33 एंड 4 के मिड में, 35 एंड 6, 37, 41, यानी ये कंटिन्यू चल रहा है कुछ कुछ सालों में। इमोशनल डिसीजन सेंटिमेंट से थोड़ा सा परहेज रखें। आप भले इमोशन सब जगह लगाइए, लेकिन कभी भी एक्सपेक्टेशन ज्यादा मत रखिए। एक्सपेक्टेशन जब ज्यादा रखते हैं वो टूटता है, तब ऐसी रेखाएं नीचे आती हैं। थोड़ा इससे परहेज रखें। बाकी दिल के साफ हैं आप, अपनी ये साफ काबिलियत बनाए रखिए। माइंड लाइन जब लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंट चले तो बचपन से जिद्दीपन देता है। एक बात पर अड़ गए तो वो करना ही है। ये एडवेंचरस लवर भी बनाता है, क्यूरियोसिटी भी डेवलप करता है, थोड़ा केयरलेस टाइप का नेचर भी देता है। यहाँ इस माइंड लाइन में ये बात है कि ये हल्की से डिक्लाइन है, तो ये आपको क्रिएटिविटी तो देगी। तो आप अपने इमोशन या हार्ड लाइन का उपयोग करने को जब माइंड का ज्यादा उपयोग करें, जो बताया गया है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो हल्की हल्की सी बिखराव है, जो मेंटल स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज देती है, ये बार बार आ रही है, जो ये आना खत्म हो जाएगा, तो माइंड एकदम स्मूथली रन होने वाला रहेगा, जिसके कारण अननेसेसरीली प्रेशर, स्ट्रेस, एंजाइटी, बर्डन, ये सारी चीजें फिर नहीं रहेगी। अब जैसे सबसे बड़ा आपको माइंड डिस्टर्बेंस यहाँ मौजूद है अराउंड 24 से लेकर के 27.5 यानी 28 के इस तक लमसम, यानी ये लास्ट समय ही चल रहा है आपकी मेंटल स्ट्रगल का। फिर आप मल्टीपल टास्क करेंगे क्योंकि डबल लाइन है। फिर 31-2 के आसपास में इनिशिएशन जो लेते जाएंगे उन सब में सफलता मिलता जाएगा। और यहाँ पे ट्रायंगल का साइन है इस जगह पे, ये कॉम्बिनेशन आपको मल्टी मिलियनर बना सकता है। मरकरी लाइन आपके पाम में अच्छी खासी अवेलेबल हो रही है। ये टैलेंटेड जो व्यक्ति होते हैं, अच्छा अपने काम को निखार पाते हैं, बढ़ा पाते हैं, उनके हाथ में ये रेखा आती है। ये रेखा भी मल्टी मिलियनर बनाती है। एक से अत्यधिक मरकरी लाइन मल्टीपल इंटरेस्ट या मल्टीपल स्किल्स डेवलप करती है। लक लाइन बिखर के इतना चलना अच्छा नहीं है। इस लक लाइन का पूरा अच्छा असर आपको यहाँ 34 से आएगा, इसलिए अभी से इसका रेमेडी करें ताकि इसके रिजल्ट्स अभी से बेटर हो जाए और मनी ट्रायंगल फुली प्रोमिनेंटली सेटिस्फाइड हो, ताकि पैसा आना रुकना सदुपयोग होना शुरू हो जाए। इसके बाद जो लाइफ लाइन है, इसमें स्टार्टिंग में जब आइलैंड होते हैं तो बचपन में मेजर हेल्थ स्ट्रगल से निकलते हुए देखने को मिलता है। फिर इस तरह की रेखाओं को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। ये जब जब निकलती हैं अपने एफर्ट से सफलता हासिल करते हैं। मेजर लाइंस आपके पाम में निकल रही है सक्सेस की 28, 30, 32, 34 एंड 5 का मिड, 37 एंड 8, 40, 42। मेजर हेल्थ या फैमिली स्ट्रगल आपको 34 से 6 के मिड में आएगा। इस पीरियड में नया इन्वेस्टमेंट, लोन वगैरह, इन सब चीजों से बचना है। हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस रहना है। इस समय पर मनी लॉस या हेल्थ के कारण डिस्टर्बेंस रहेगा। सपोर्टिव लाइन एक्टिव होने के कारण पार्टनर या दूसरों का सपोर्ट बहुत अच्छा लाइफ में मिलता जाएगा। शुक्र की एनर्जी पाम में बिल्कुल ठीक जा रही है, जो लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, संजीवनी का काम करने के कारण हेल्थ में रिकवर जल्दी कराएगी। मंगल की स्ट्रेंथ पाम में आपके डेवलप और हो जाएगी, तो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बहुत अच्छा ये कर ही देगा। शारीरिक बल, मानसिक बल दोनों को बढ़ा देगा। देखिए आपका पाम है अच्छा, क्योंकि आउटर मार्स के ऊपर में जब सीधी खड़ी रेखाएं होती है तो शत्रु हंता योग का निर्माण करती है। कोई रोग ऋण शत्रु बड़ा नहीं लग पाता, कोई दुश्मन बना खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लोन लेकर काम किया, सरलता से चूक जाएगा। हेल्थ इश्यू आएगा, चला जाएगा, मेजर डिस्टर्बेंस नहीं लाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन मंगल की स्ट्रेंथ को बहुत मजबूत कर रहा है। इसलिए यहाँ जो सजेशन दिया गया है आपको उग्र देवता की आराधना, वो करने से तो आपका फोकस, डेडिकेशन, एम को लेकर के क्लियरेंस, ये सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। शुक्र अच्छा होने के कारण लग्जरीज, कंफर्ट, एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख, प्लेजर, फुलफिलमेंट, सक्सेसफुल, हैप्पीली मैरिड लाइफ, ये सब देखने को मिलता है। बाइफोरके का साइन ट्रैवलिंग के द्वारा लाभ, ट्रायंगल का साइन सडन गेन एंड प्रोग्रेस देता है। चंद्र के ऊपर आड़ी रेखाएं घर के बाहर मन ज्यादा लगाती है, घर में मन भटकता है। इस कंडीशन में इसे ट्रैवलिंग लाइंस कहते हैं, लेकिन ये थोड़ा मन विचलित भी रखता है। तो जितना ज्यादा आपका ये चंद्रमा का स्थिति अच्छा होता जाएगा, तो इस तरह की आड़ी रेखाओं का पॉजिटिव रिजल्ट आने लगेगा, यानी फॉरेन ट्रैवलिंग देखने को मिलेगा। फिर
इसके बाद यहाँ पर आपका हम लेफ्ट हैंड देखें तो यहाँ पर माइंड लाइन डिक्लाइन है। कहीं ना कहीं अंदर से आप थोड़ा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरीज ले लेते हैं। बायफोर का साइन आपको क्रिएटिविटी, आर्ट, आईक्यू, इंटेलिजेंसी, मेमोरी शार्प देने वाला रहेगा। तो यहां पर आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ओवर थिंक कर लें, नहीं तो टैलेंट डेवलप कर लें। और हार्ड लाइन पूरा जुपिटर की तरफ झुका हुआ है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट ये बहुत अच्छा देता है। हर किसी को लेकर के चलना, हर किसी की परवाह करना, फिक्रमंद किस्म का व्यक्तित्व देता है। इधर की आड़ी रेखा हल्का फुल्का मन भारी रखती है और लाइफ लाइन का फ्लो आपका बहुत बेटर हो रहा है। सन लाइन यहाँ पर बिल्कुल अच्छी है, कोई भी क्रॉस वगैरह नहीं है। तो लेकिन मल्टीपल लाइंस होने के कारण फोकस में कमी, एक समय पर एक से ज्यादा काम करने की आदत, हर चीज के रिगार्डिंग इंटरेस्ट ये देता है। ये फिर सन की एनर्जी को वैसे ही वीक कर देता है क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं आती। मरकरी माउंट पे मल्टीपल लाइन से पर यह माउंट दबा हुआ है। तो इस कंडीशन में कई मर्तबा ऑन द स्पॉट जो एक्यूरेट डिसीजंस लेना चाहिए वो ले नहीं पाते, मन की बात को समय पर कह नहीं पाते। आप इस लेट लतीफी के कारण बाद में पछताते भी हैं। ये सब चीजों से बचिए, अपने आप को जितना हो सके प्रेजेंट पे रखिए। मेडिटेशन और बाकी सभी रेमेडी आपके इन सब चीजों को अच्छा करेगी। आप बहुत बड़े इंसान बनेंगे, बहुत सफल इंसान बनने की योग्यता है। आपके हथेली में कोई भी ऐसी नेगेटिव लाइंस है ही नहीं जो आपके फ्यूचर को या प्रेजेंट को मेजर डिस्टर्बेंस दे रही हो। आपके आगे का करियर, मैरिड लाइफ, ओवरऑल लाइफ, हेल्थ, ये सब कुछ बहुत अच्छा है। आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ये सारी चीजें बहुत ही सामान्य हो चुकी हैं और आपको कुछ समय के बाद ये इश्यूज भी देखने को नहीं मिलेगा। तो फिलहाल के समय पे यही आपको पर्सनल एडवाइस है कि आप अपने माइंड का उपयोग ज्यादा करिए, टैलेंट, स्किल्स को निखारिए, माता पिता, गुरुजन, बड़ों की सेवा करिए। इस मंगल के अतिरिक्त भूमि को और किसको जो कुछ दे सकने में सक्षम है देना शुरू करिए। कोई भी स्पिरिचुअल बुक, खासकर रामायण से शुरू कर लीजिए या भगवत गीता से शुरू कर लीजिए, डेली पढ़ना शुरू करिए। ये सब आपके लाइफ में इतना पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करेगा, आप शॉक्ड हो जाएंगे। मंत्रास के चैंटिंग करनी है, हनुमान चालीसा रोज करना शुरू कर दीजिए। और सूर्य के रिगार्डिंग, सूर्य का जो बीज मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम सह सूर्याय नमः, यस आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ हर दिन करना शुरू करिए। ये आपके करियर में बूम लेकर के आएगा। आशा करता हूं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।